एक बार फिर से आपका हरियाणा डायरी में स्वागत है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी गई। अब इसके मूल्य का निर्धारण प्लॉट एरिया अथवा कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट या फिर फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ निर्धारित किया गया, जबकि अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छब्बीस एजेंडे रखे गए, जिसमें से 22 एजेंडों पर सर्वसम्मति से पारित किया गया। सबसे पहले मैं हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बेटी शर्मिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद भी है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस वर्ष गुरु रविदास जी महाराज, उनके प्रकाश पर्व के 650वें वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 650 प्रकाश पर्व पर हमने निर्णय किया है कि राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा पूजा अर्चना में भाग लेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, तमाम हमारे पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं की गर्मामयी उपस्थिति में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से सुशोभित कलश लेकर के हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल को वो सौंपा जाएगा वहां से। और इसके उपरांत यह प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई की सायं पावन कलश लेकर के सिरहोल बॉर्डर गुरुग्राम पहुंचेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बावजूद पंजाब से आई लड़कियों ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और हरियाणा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में अपनी राय दी। सीएम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनका हौसला भी बढ़ाया। सीएम सैनी ने भरोसा जताया कि नई पीढ़ी हमारे देश के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
बहुत इंस्पायर हुई। मैंने आपको सारा देखा, आपने क्या क्या काम कराया था, ये देखा आपने सारा काम कराया है। यहाँ इतनी सारी स्पोर्ट्स अकेडमीज खोली, एक बार 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, गवर्नमेंट जॉब दी। और जो लड़कियां हैं 10th और प्लस 2 की, उनको 90 अबव को आप 51,000 का अमाउंट देते हो। बहुत इंस्पायर्ड हुई आपसे। जींद जिले के उजाना में करीब 600 साल पुराने श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ महाराज मठ में नवनिर्मित समाधि स्थल पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री सैनी ने उजाना गांव में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए और नरवाना के विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने गांव की सड़कों के निर्माण, कुंड तालाब के जीर्णोद्धार, पानी निकासी की अस्थायी व्यवस्था और राजकीय स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने का भी आश्वासन दिया। मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई है, उन मांगों को हम जहाँ पर भी है विभाग के अनुसार भेज करके उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। हम जो इसमें कुछ मांगे ऐसी थी कि उजाना की फिरनी से द्रोंदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाए। ये करवाया जाएगा, जितना भी पैसा लगेगा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। एक कुंड तालाब को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। ओवरफ्लो पानी की निकासी का स्थायी व्यवस्था किया जाए। अमृत सरोवर योजना के तहत इस अंतर्गत इस कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी पैसा इस पे खर्च होगा उसको खर्च करने का काम किया जाएगा। उजाना ग्राम में कम्युनिटी सेंटर की बात कही गई है। ये कम्युनिटी सेंटर भी उजाना गांव में बनेगा। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया उजाना गांव को दे करके जाता हूं। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने की आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे। 1 करोड़ रुपया हम कम्युनिटी सेंटर को दे करके जाता हूं। ग्राम उजाना के विकास कार्यों के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से दे करके जाता हूं ताकि यहां पर विकास कार्यों को गति से करवाया जा सके। साथियों, आज जब मैं यहां आप सबके बीच आया हूं, ये साइंस स्ट्रीम की जो बात मंत्री जी ने कही है उसको भी पूरा करवाने का काम करेंगे। वो हमारे इसमें है क्योंकि वहां साइंस स्ट्रीम वो इस स्कूल के अंदर हो। हमारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या हम उजाना गांव को नहीं आने देंगे। आप जब भी कोई काम हमारे ध्यान में लाएंगे हम समय समय के ऊपर आकर के उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद जिले के उजाना गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र अवसर पर हमें केवल श्रद्धासुमन अर्पित करके ही नहीं लौटना चाहिए, बल्कि एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गाय की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को हमारी आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प लें। यही सिद्ध बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हमें केवल दर्शन करके नहीं जाना, बल्कि यहाँ से हमें एक संकल्प लेकर के भी जाना है। हम गौ सेवा का संकल्प लें, हम जरूरतमंद को सहायता का संकल्प लें, हम अपने बच्चे को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लें और साथ ही अपने गांव तथा समाज में भाईचारे, सद्भाव को और मजबूत करने का हम संकल्प लें। यही श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। साथियों, आज क्योंकि जब मैं इस मंच के ऊपर हूं, क्योंकि महाराज जी भी कई बार इस बात का जिक्र भी करते हैं और पूछते भी हैं कि सरकार क्या काम कर रही। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी 1.5 साल की ये सरकार हुई है। 1.5 साल से ज्यादा का ये तीसरा हमारा कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से हमें मिला है। जब चुनाव चल रहा था उस चुनाव के समय में मैं आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे आप लोगों ने भरपूर दोनों हाथों से आशीर्वाद भी दिया है। इसके लिए मैं आप सबका
शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने चुनाव के अंदर 217 संकल्प लिए थे। 217 संकल्पों में से 1.5 वर्षों के अंदर 66 संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 151 संकल्प ऐसे हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। साथियों, क्योंकि हमने ऐसे संकल्प, चाहे मैं अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात हो, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात हो, चाहे मैं ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को मुफ्त करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बेटियों के लिए कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार हमारी सरकार निरंतर गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही। हरियाणा में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश ने ट्राई सिटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश की वजह चंडीगढ़, पंचकुला और जीरकपुर की सड़कें पानी से भर गई। जगह जगह हुए जलजमाव के कारण कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। मुख्य सड़कें, चौराहे, गोलचक्कर और निचले इलाके सभी घंटों पानी में डूबे रहे। पानी भरी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई और ऑफिस जाने वाले स्कूली बच्चों और आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।